टार्चर ने आगे क्या क्या अपनी स्टूडेंट के साथ चलो जानते हैं उस कहानी में। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बना कोई एतराज़ किए बगैर उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हसब मामूल मेरे वालदीन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम रात ही किसी पार्टी या शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाइमा और एक मुलाजमा छोड़ जाते। मगर इस रोज दाइमा अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ना था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हुई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर इस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बज़ाहिर मेहरबान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरंदा था। इस दरंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, इसके बाद मैं जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मेहलत नहीं मिली। इस मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था। उसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए थे। अब मैं उसके सामने बिल्कुल बेलबास थी और वो भी बिल्कुल बेलबास हो चुका था। फिर वो मेरे ऊपर चढ़कर मुझे हिला के रख दिया और मेरे आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं दरंदा था। उसने मुझे पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे उज़ीतों के समंदर में धकेल दिया। मैं बेबस चिड़िया की तरह बस फड़फड़ा कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे उज़ीतनाक थे। इस जंगली जानवर ने मुझे बरी तरह हिला कर रख दिया था। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरिंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा था। और जब वो होश में आया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं।